अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम शुएब शेख है। जैसा आप जानते हैं कि मैंने कुछ साल पहले भी मैंने एक स्पोकन क्लास शुरू की थी मैंने लॉकडाउन से पहले, बिफोर लॉकडाउन। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोकन क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास ले रहा हूँ। एवरी सैटरडे जो है हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश सीखते हैं और बच्चे बोलते भी हैं। देखिए ऐसा है ना कि इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक फ़नी लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज, ये एक फ़न है। हमें उसे सीखना होता है, हमें उसे लर्न करना होता है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले हमें बात करने, कम्युनिकेट स्किल, जैसा कि हम जानते हैं कि स्किल एक अलग कुछ होती है। स्किल यानी महारत, हुनर। लेकिन कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, बात करना, अपनी बातों को बताना दूसरों तक कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं। तो ये जो है एक हमारे जो इजहार है, ओपिनियन है, वो बताने का एक ज़रिया है, सोर्स है। कम्युनिकेट हमें हर इंसान से, हर वो शख्स जो चाहता है कि बात करें तो हम करें बात। तो यही आज का मेरा सेशन है कि इंग्लिश में बात करें। तो इंग्लिश में बात करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश में बात करो, तो सबसे पहले एक ही याद रखो कि इंग्लिश बोलने के लिए कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। नथिंग यूज ग्रामर इन योर डेली सेंटेंस। बस बोलना है, जस्ट स्पीक। और स्पीक कब करोगे? जब आप लिसन करोगे। लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिसनिंग जितना आप सुनोगे अपने माहौल से, सराउंडिंग से, उतना आप बोल पाओगे क्लियर। लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। लाइफ का हर पहलू जो है, हर पार्ट लिसनिंग से उतरता है। बताओ, लिसनिंग। तो बच्चों, मेरा बोलने का मतलब यही था कि जितना आप सुनोगे उतना ही बोलोगे, है ना। तो आज की जो हमारी स्पोकन क्लास है वो बेस है डेली यूज सेंटेंस पर। हम जो डेली यूज सेंटेंस, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, हमारे जो क्लास का जो सेशन है उसका नाम क्या है? डेली, उसका जो टॉपिक है डेली यूज सेंटेंस, सेंटेंसेस। ठीक है। हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी में। और हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, बिकॉज वी आर इंडियन, इसलिए हमारी मातृभाषा हिंदी है। बट इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सारे कंट्री में बोली जाती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ इंग्लिश का यूज़ ना हो। बहुत कम ऐसी कंट्री है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ज़्यादातर जो कंट्री है वहाँ पर इंग्लिश का जो अनुवाद है, इंग्लिश जो ट्रांसलेट है ना, वो इंग्लिश में ही होता है। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम हिंदी में पहले बात करें, हिंदी को समझाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आप तक तो बात पहुंच जाएगी मेरी, जो मैं बताना चाहता हूँ। तो जो देखिए, एक जो बच्चा होता है जब वो सो के उठता है, जब वो सो के उठता है या सोते रहता है, तो माँ या बाप, मदर या फादर, उसके मम्मी या पापा इस तरह से बोलते हैं, बेटा जाग जाओ, बेटा जाग जाओ। तो जाग जाओ को इंग्लिश में हम कहते हैं वेकअप, वेकअप, जाग जाओ, वेकअप।
अब हमें कहना होता है बेटा अपने भाई को जगा दो, अपने भाई को जगा दो, या अपनी बहन को जगा दो, उठा दो, जगा दो। तो इसे हम ऐसा कहेंगे, इस तरह से कहेंगे, वेक हिम अप, उसे जगा दो। भाई या बहन, अगर भाई है तो हिम आएगा, और अगर बहन है तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये जो नाउन है, एक्चुअली ये नाउन नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, वो चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा हर। हर लड़की के लिए, अगर बहन लड़की हुई, उसकी बहन लड़की, मतलब बहन लड़की होती है, बहने तो, है ना, तो हर यूज होगा उसके लिए। और भाई हुआ, है ना, तो उसके लिए हिम यूज होगा, वेक हिम अप। और इसके अलावा अगर हमें ऐसा कहना होता हो, कहना है कि तैयार हो जाओ, अब जाग तो गए, अब रेडी हो जाओ। हमारे घर में जो है, हमारे पापा बोलते हैं उठ गए, रेडी हो जाओ, है ना, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ मैं, बेटा आपको स्कूल जाना है ना, ऐसा भी कहते हैं लोग, कहते हैं ना। हाँ। तो उठ तो गए हम, जाग तो गए, अब तैयार हो जाओ, को भी देख लेंगे हम। तैयार हो जाओ को हम इस तरह कहेंगे, गेट रेडी, गेट रेडी। अब आप कहेंगे गेट, गेट का मतलब तो होता है मिलना, हासिल करना, उर्दू में हम कहेंगे उसको हासिल करना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के एतबार से गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार हो जाओ, इस तरह से पढ़ेगा उसको। गेट के जो मानी मीनिंग थे वो बदल जाएंगे, है ना, क्योंकि एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। उसके बाद अगर हमें कहना होगा हमारे पास वक्त नहीं है, वाकई में वक्त नहीं है ना, तो वक्त का तकाजा है, नहीं तो आपको सामने, आपके सामने कुछ और सेंटेंस में पेश करता, यूज़ करता, आपके सामने रिप्रेजेंट करता, बट वक्त नहीं है, काफ़ी वक्त हो चुका है। मुझे भी मॉर्निंग में स्कूल जाना है, मॉर्निंग में, और बच्चों को भी स्कूल जाना है। जो बच्चे बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे हम कल मुलाकात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये सेशन आपको कैसा रहा, कैसा लगा। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ये चीज़ को ध्यान रखें कि लिसनिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग। व्हेन वी लिसन क्लियर देन वी टॉक क्लियर। हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से मेरा जो लास्ट सेंटेंस रहेगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, वो ये रहेगा आपके लिए कि हम अगर कहीं जाते हैं, है ना, तो हमें जो है ना, हमारे जो दोस्त हैं, क्या कहते हैं, अगर मैं खेलने चले गए साथ में, हम खेल लिए, हम खेल लिए हमने, तो हमारे साथ जो दोस्त होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम जो है हमारे कास्ट के नहीं हो, या तुम जो है हमारे दोस्त नहीं हो, तुम हमसे बहुत छोटे हो या बड़े हो, है ना, तुम भी बड़े वर, तो कहते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, है ना। तो हमारे दोस्त ऐसा कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो यहाँ से चले जाओ को हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, गो अवे फ्रॉम हेयर, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। तो ये था हमारा आज का सेशन स्पोकन इंग्लिश का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अभी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।